इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की हम्दो सना बुज़ुर्गी और बरतरी अज़मत व किब्रियाई उस मालिक मुख्तार रब्बे ज़ुल जलाल के लिए लायक व ज़िबा है जिसने हम सब को पैदा किया, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह की नेमतें और सहूलतें अता फरमाई और अपने आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने का शर्फ बख्शा। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशबहा दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हों उस ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा और मुबारका पर जो सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत बना करके रहमत बना करके भेजे गए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरत अत-तकासुर सूरा नंबर 102 की आयत नंबर 8 पढ़ी है। इस मुनासबत से आज के खुतबे जुमा में मेरा उन्वान है मोबाइल फ़ोन फ़ायदे और नुकसानात। अल्लाह से दुआ है वो हम सब को हक़ बोलने, ख़ुद उस पर अमल करने और हक़ का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा। इतनी नेमतें कि हम चाह कर भी उन्हें शुमार नहीं कर सकते। जैसा कि अल्लाह ने कहा वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सूरत अन-नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 18।
कि तुम अल्लाह की नेमतों को अगर शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत मौजूदा ज़माने की एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, जिसे हम और आप मोबाइल फ़ोन के नाम से जानते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन आज लोग फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हैं। मोबाइल फ़ोन का एक फ़ायदा ये है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से आज पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, हम उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं, बस इस्तेमाल करने का तरीक़ा आना चाहिए। जैसे मोबाइल फ़ोन से हम रेलवे टिकट ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम हवाई टिकट ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम बैंकिंग का मसला हल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम खाना मंगवा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम बिजली, पानी और गैस वगैरह का कनेक्शन भी ले सकते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी की जो अहम ज़रूरियात हैं वो मोबाइल फ़ोन से हम बड़ी आसानी के साथ पूरी कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन मालूमात का खजाना भी है। आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए, जिस फन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, इंटरनेट पे पूरा डाटा पड़ा हुआ है। आप सर्च कीजिए, वो चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। इसी तरह मोबाइल फ़ोन तफरीही मालूमात का ज़ख़ीरा भी है। आपको कहाँ घूमने के लिए जाना है, आप बटन दबाइए, उस जगह के सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। कहाँ का टिकट सबसे ज़्यादा सस्ता है वो आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे बहुत हैं। अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मोबाइल फ़ोन से आज लोग फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान ज़्यादा उठा रहे हैं, तो मैं मुनासिब समझता हूँ इसके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू करूँ। तो आइए देखते हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से एक नुकसान ये हुआ कि आज हमारे अंदर से सब्र ख़त्म होता जा रहा है, हमारे अंदर से बर्दाश्त की ताकत ख़त्म होती जा रही है। कैसे? आप गौर कर लीजिए। कोई आलिम कहीं आधा घंटा या पौन घंटा तकरीर कर रहे हैं या दर्स दे रहे हैं, तो सामईन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अंदर से ऐसे ही खोल रहे होते हैं जैसे गर्म पानी खोलता है, या ऐसे ही पकते हैं जैसे हांडी में सब्जी पकती है। क्यों? उतने टाइम तक वो अपने मोबाइल से जो वंचित रहते हैं। उसी तरह जुमा के दिन भी यही मसला है। अगर 2-4 मिनट ज़्यादा हो गया तो एतराज़ात के बौछार लगा देते हैं। कहाँ इतना टाइम कैसे ले लिए, इतना टाइम कैसे हो गया, इतना टाइम लेने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोगों का ध्यान जुमा के खुतबा पे नहीं होता, बल्कि मोबाइल फ़ोन के बारे में वो सोचते रहते हैं कि मोबाइल फ़ोन में पता नहीं कौन सा मैसेज आया, कैसा मैसेज आया, किसके यहाँ से मैसेज आया, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसी तरह किसी ने किसी को कुछ कहा और वो किसी वजह से कोई काम नहीं कर पाया तो फ़ौरन आपस से बाहर हो जाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की वजह से क्या नुकसान हुआ? हम और आप बेसब्रा होते जा रहे हैं, हमारे अंदर से सब्र ख़त्म होता जा रहा है। मोबाइल फ़ोन की वजह से एक नुकसान ये हुआ, आज हम और आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सब लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं भी अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कर रहे हैं,
जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं, मर्द भी कर रहे हैं, बूढ़े लोग भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, नौजवान भी कर रहे हैं। सब लोग अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त मिलता है मोबाइल पे लग जाते हैं, पूरा वक्त मिलता है तब भी मोबाइल पे लगा देते हैं। लेकिन जब किसी दीनी काम के लिए बुलाया जाता है, नमाज के लिए कहा जाता है, तो फ़ौरन कहते हैं जी मेरे पास तो वक्त नहीं है। अरे भाई वक्त नहीं है तो मोबाइल पे काहे लगे हुए हैं? तो इस तरीके से हम और आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, वक्त की बड़ी अहमियत है, वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त की कदर अगर आप नहीं करेंगे तो वक्त आपको समझा देगा, और जब समझाएगा तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप दुनिया से यही कहते हुए चले जाएंगे, उम्रें दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रें दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। आज हम और आप धोखे के शिकार हैं। कैसे? एक हदीस सुन लीजिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब ar-रिक़ाक़, चैप्टर नंबर 82, हदीस में 6412। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी मिली हुई हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते। नंबर 1 सेहत, नंबर 2 वक्त। आज आप देख लीजिए, आज लोग दोनों चीज़ों को गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। सेहत जब तक आदमी की रहती है, जब तक तंदुरुस्ती रहती है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। जो दिल में आया बोल दिया, जो मन में आया कर लिया। किसका कितना नुकसान हो रहा है, किसको तकलीफ हुई, किसके जज्बात को ठेस पहुंचा, इसके बारे में वो नहीं सोचते। लेकिन जब उसकी सेहत खराब होने लगती है, उसे बीमारी आ पकड़ लेती है, तब वो अफसोस करता है, काश मैं ये काम ना करता, काश मैं फला को तकलीफ ना देता, काश मैं फला के जज्बात से खिलवाड़ ना करता। लेकिन मेरे भाइयों, वो वक्त बहुत दूर जा चुका होता है। इसी तरह वक्त गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, मोबाइल में लगा रहे हैं, लेकिन जब कोई अहम काम नहीं बनता, फिर वो आदमी सोचता है काश के वो उस वक्त में वो काम कर लेता जबकि मेरे पास बेहतरीन मौका था, लेकिन मैंने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन वो वक्त बहुत दूर जा चुका होता है। इसलिए मेरे भाई, वक्त की अहमियत को समझिए। समझेंगे कैसे? कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा। किन लोगों से पूछना है मैं बता रहा हूँ। अगर आप 1 साल की अहमियत जानना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट से पूछिए, उन छात्रों से, छात्राओं से मिलिए जो इम्तिहान में फेल हो गए हैं। फेल होने की वजह से दोबारा उसी क्लास में है, उन्हें तरक्की नहीं मिली है। उनसे मिलिए, आपको 1 साल की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप 1 महीना की अहमियत जानना चाहते हैं तो उन लोगों से मिलिए जो सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं। महीना पूरा हो गया लेकिन तनख्वाह नहीं मिली, महीना की तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह ना मिलने की वजह से बेचारा कितना परेशान है। आप उनसे मिलिए, उनसे पूछिए, आपको महीना की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप 1 हफ्ता की अहमियत जानना चाहते हैं तो उन लोगों से मिलिए जो हॉस्पिटलाइज हैं, 1 हफ्ता से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बेचारे परेशान हैं, उनका दिन कैसे गुजर रहा है, उनकी रात कैसे गुजरती है। आप उनसे मिलिए, आपको हफ्ता की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप 1 दिन की अहमियत जानना चाहते हैं तो उन लोगों से मिलिए जो रोज़ा रखते हैं, आपको 1 दिन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप 1 घंटा की अहमियत जानना चाहते हैं तो उससे पूछिए जो किसी के इंतज़ार में खड़ा हुआ है, बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है, कब आएगा,
कब आएगा, कब आएगा, आपको घंटा की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट की अहमियत जानना चाहते हैं तो उससे मिलिए, उससे पूछिए जिसकी फ्लाइट या ट्रेन 1 मिनट देरी से आने की वजह से छूट गई। बेचारा अपने आप को कोस रहा होता है कि मैं 1 मिनट देरी से एयरपोर्ट क्यों पहुंचा, मैं 1 मिनट देरी से रेलवे स्टेशन क्यों पहुंचा। अगर पहले पहुंच जाता तो मेरी फ्लाइट न छूटती, मेरी ट्रेन न छूटती। आपको 1 मिनट की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप 1 सेकंड की अहमियत जानना चाहते हैं तो उससे पूछिए, उससे मिलिए जो 1 सेकंड में एक्सीडेंट होते होते बच गया। आप पूछिए उससे, 1 सेकंड की अहमियत का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त की अहमियत को समझिए। अगर नहीं समझेंगे मसला ख़राब हो जाएगा। अगर ज़्यादा मोबाइल में लगाएंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा। और मसला कैसे ख़राब होता है आप देख लीजिए। एक स्कूल में टीचर ने चंद बच्चों से पूछा, बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा ने कहा, टीचर मैं आपकी तरह एक कामयाब टीचर बनना चाहता हूँ। एक बच्चा ने कहा, टीचर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक बच्चा ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और एक बच्चा ने कहा, टीचर मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ। टीचर ने पूछा, क्यों बेटा तुम मोबाइल फ़ोन क्यों बनना चाहते हो। तो मेरे भाइयों, उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो हमारे और आपके लिए सबक है। उस बच्चे ने कहा, टीचर मेरे अब्बू मेरी अम्मी अपना पूरा वक्त मोबाइल फ़ोन को दे रहे हैं, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। अगर मैं मोबाइल फ़ोन बन जाऊंगा तो हो सकता है उसी बहाने वो मेरी तरफ ध्यान दे दे। मेरे भाइयों, हमारी इन्हीं आदतों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमारे बच्चे खराब हो जाते हैं। फिर हम और आप शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे खराब हो गए। बच्चे माँ बाप को देख देख कर सीखते हैं। मेरे भाइयों, जब वही बच्चे जवान होते हैं तो उनका माइंड ऑटोमेटिक बुराई की तरफ चल जाता है। फिर आज आप नौजवानों का हाल देख लीजिए, हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। आज हमारे नौजवान टिकटॉक पे मुजरा कर रहे हैं। आज हमारे नौजवान फेसबुक में रील्स वीडियो बना करके, शॉर्ट वीडियो बना करके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इसी तरीक़े से हमारे कितने नौजवान हैं जो पबजी गेम में लगे हुए हैं। हमारे कितने नौजवान हैं जो फ्री फायर गेम में लगे हुए हैं। हमारे कितने नौजवान हैं जो कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं। हमारे कितने नौजवान हैं जो फेसबुक में चैटिंग करने में लगे हुए हैं। हमारे कितने नौजवान हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। पूरी पूरी रात यही करते रहते हैं। जब फजर की अजान होती है तो मोबाइल फ़ोन या तो अपने आप बंद हो जाता है या बंद करके सो जाते हैं। मेरे भाइयों, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आराम करने के लिए, सोने के लिए। जब सोएंगे तभी ना आराम मिलेगा। अल्लाह ने कहा, वजअलना नौमकुम सुबाता, सूरत अन-नबा सूरह नंबर 78 आयत नंबर 9, कि हमने नींद को तुम्हारे आराम और तुम्हारे सुकून का दरिया बनाया है। अब जब पूरी पूरी रात पबजी चलता रहेगा, फ्री फायर चलता रहेगा, गाने चलते रहेंगे, नाच गाने चलते रहेंगे, फिल्म चलती रहेगी, इसी तरह और ना जाने क्या क्या चीज़ें हमारे नौजवान देखते हैं। मैं ज़रा इशारे में कह रहा हूँ, उन चीज़ों को देख करके आज हमारे नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। कितने नौजवान हैं जो आज शादी के काबिल नहीं रहे। मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, लेकिन ये हकीकत है। आज हमारे नौजवान इसी तरीके से अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। पूरी पूरी रात यही सब चलता रहता है। फिर सोएंगे कब? जब सोएंगे नहीं, नींद आएगी नहीं, तो सेहत कहाँ से सही रहेगी? सेहत कहाँ से सही रहेगी? मेरे नौजवानों, जवानी एक अनमोल रतन है, इसकी कद्र करना सीखो, वरना खून के आंसू रोना पड़ेगा।
इसी तरह मोबाइल फ़ोन की वजह से आज हमारी इबादत भी ख़राब हो रही हैं। कैसे? आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोग तो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनसे तो अल्लाह ही निपटेगा। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जमात चल रही होती है, उनके मोबाइल से तरह तरह की आवाज़ आती रहती है। मेरे भाइयों, ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा जिसमें सुकून ही ना हो। जब मोबाइल में घंटी बजती है तो आप दिल पे हाथ रख करके बताइए, आपका ध्यान नमाज में होता है या बाहर होता है? पता नहीं मेरा कौन सा कस्टमर आया है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, फ़ौरन वो जल्दी से नमाज ख़त्म करके वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसी नमाज अल्लाह कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। थोड़े से वक्त के लिए आप आते हैं, अल्लाह के वास्ते अपनी इबादत ख़राब मत कीजिए। इबादत के वक्त पे कम से कम मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे लगा दीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। इसी तरह आप कुछ लोगों को देख लीजिए, इमाम साहब ने एक सलाम फेरा, दूसरा सलाम उनका मोबाइल पे होता है। मोबाइल में क्या आया क्या नहीं आया उसको चेक करने लगते हैं। ऐसी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जिस इबादत में खुशू और खुजू ना हो, ऐसी इबादत उसी के मुंह पे मार दी जाएगी। तो अल्लाह के वास्ते अपनी इबादत ख़राब मत कीजिए। इसी तरह मोबाइल फ़ोन की वजह से रिश्तेदारी भी ख़राब हो रही है। किसी के यहाँ शादी हो रही है, शादी में गए मोबाइल पे लगे हुए हैं। किसी के यहाँ मैयत हो गई, मैयत में गए मोबाइल पे लगे हुए हैं। जनाजे के पीछे जाते हैं तब भी मोबाइल की आवाज़ आ रही है। कब्रिस्तान जाते हैं तब भी मोबाइल की आवाज़ आती है। क्या है मेरे भाइयों, इस मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी से सुकून को छीन लिया है। हालांकि मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हम और आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपनी इबादत को ख़राब मत कीजिए, रिश्तेदारी को ख़राब मत कीजिए। शरीयत में रिश्तेदारी की बड़ी अहमियत है, रिश्तेदारी को बचा लीजिए। मोबाइल के चक्कर में रिश्तेदारी बर्बाद मत कीजिए। इसी तरह मोबाइल फ़ोन की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, आज हम और आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से दूसरों की इस्लाह करने में लगे हुए हैं। कैसे? कैसे कुछ आया उसको फ़ौरन शेयर कर दिए और ताकीद भी कर दिए कि आप भी शेयर कीजिए, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। मेरे भाइयों, शेयर को लगाइए गियर, वरना चेयर पे बैठना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा शेयर आप करेंगे तो हो सकता है आपसे कभी कोई गलत चीज़ शेयर हो गई तो आपका हाथ पैर तोड़ के आपको चेयर पे बैठा दिया जाएगा। और ये मसला कितने लोगों के साथ हो चुका है। क्या करते हैं, ये देखो हाशिम मामला की कितनी लंबी दाढ़ी है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उनकी बीवी बुरके में है, 10 आदमी को भेजो, 20 आदमी को भेजो। मेरे भाइयों, पहले खुद तो लंबी दाढ़ी रखिए। ज़्यादातर लोग तो दाढ़ी रखते नहीं है, और जो लोग रखते हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। इधर से कटाई उधर से छटाई, अपने दाढ़ी की ज़कात निकालते रहते हैं। वो मालूम की ज़कात नहीं निकालते, लेकिन दाढ़ी की ज़कात ज़रूर निकालते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी दाढ़ी रख के क्या फ़ायदा है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपको पसंद नहीं? और जो लोग मैसेज भेजने वाले होते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करने वाले होते हैं, उनकी अक्सरियत ये होती है बिल्कुल सफाचट, जैसे फुटबॉल का मैदान होता है, बिल्कुल सफाचट। पता भी नहीं चलता कि लड़का है या लड़की, क्योंकि माशाअल्लाह से आज हमारी लड़कियां भी जींस पैंट पहन रही हैं, तो पता नहीं चलता कि लड़का है लड़की। मेरे भाइयों, दूसरे को मत भेजिए, पहले खुद लंबी दाढ़ी रखिए, पहले खुद अमल कीजिए, पहले खुद अपनी बीवी को बुर्के में रखिए, पहले खुद अपनी माँ बहन को पर्दा कराइए, फिर दूसरे को भेजिए। इसी तरह जुमा के दिन लोगों के स्टेटस पे सूरह कहफ घूम रही होती है कि सूरह कहफ जुमा की सुन्नत याद दिला रहे हैं। मेरे भाइयों, आपने कभी जुमा के दिन मुकम्मल सूरह कहफ की तिलावत की है? जब आप अमल नहीं करते हैं तो दूसरों को क्यों भेज रहे हैं? यानी हम और आप आज अपने मोबाइल के जरिए, अपने स्टेटस के जरिए दूसरों की इस्लाह करने में लगे हुए हैं, अपने आप को सही नहीं कर रहे हैं, अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, पहले खुद को सही कीजिए। इसी तरह मोबाइल फोन ने आज सबको अक्लमंद बना दिया है, लेकिन
दुख दर्द बांटने का हुनर छीन लिया है, मोहब्बत खत्म कर दी है। कैसे? आप देख लीजिए, पहले दो आदमी आपस में लड़ते थे तो तीसरा आदमी आके छुड़ाता था। आज दो आदमी आपस में लड़ते हैं तो तीसरा आदमी आके वीडियो बनाता है, तीसरा आदमी आके वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। इसी तरह पहले कोई आदमी एक्सीडेंट होता तो लोग उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाते और उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते। आज कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग फौरन उसकी वीडियो बना रहे होते हैं या सेल्फी ले रहे होते हैं। इसी तरह आज कहीं कोई नदी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, तो उसको निकालने के बजाय उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं या सेल्फी ले रहे होते हैं। इसी तरह अगर किसी के यहाँ आग लगती है तो आग बुझाने के बजाय उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। मेरे भाइयों, आज समाज के दबे कुचले लोगों को अक्लमंद लोगों की ज़रूरत नहीं, हमदर्द लोगों की ज़रूरत है, दर्दमंद लोगों की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, ये जो इंसानियत हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है, हमारी इंसानियत जो मरती जा रही है, अल्लाह के वास्ते इसको ज़िंदा कीजिए, वरना हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने के साथ साथ सेल्फी लेने का भूत भी चढ़ता जा रहा है। हर चीज़ में सेल्फी आ गई। नमाज पढ़ रहे हैं सेल्फी, रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं या करा रहे हैं सेल्फी, किसी गरीब को कपड़ा दे रहे हैं सेल्फी, किसी गरीब को अनाज या पैसे दे रहे हैं सेल्फी, उम्रा करने जा रहे हैं सेल्फी, हज करने जा रहे हैं सेल्फी। ये देखो मैं सई कर रहा हूँ, ये देखो मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, ये देखो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, ये देखो मैं तवाफ कर रहा हूँ, ये देखो मैं ये नेक काम कर रहा हूँ, ये देखो मैं फला की मदद कर रहा हूँ। सारी नेकियां रियाकारी के भेंट चढ़ा दी। मेरे भाइयों, जब आप सारी नेकियां दूसरों को दिखा करके बर्बाद करेंगे तो अल्लाह के पास कौन सी नेकी लेकर के जाएंगे? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जो दुनिया में दूसरों को दिखाने के लिए नेकियां करेगा, नेक काम करेगा, क़यामत के दिन उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उसे मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल-आयाज़ु बिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, जो टूटी फूटी नेकी आप कर रहे हैं उसे रियाकारी के भेंट चढ़ा के अल्लाह के वास्ते बर्बाद मत कीजिए। अपनी नेकियों को, अपनी नेकियों में इखलास पैदा कीजिए। जो भी करें अल्लाह के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें। मोबाइल फ़ोन से एक मसला ये भी बढ़ता जा रहा है कि कहीं से हमें कुछ मिला फ़ौरन उसको आगे कर दिया। मेरे भाइयों, तहकीक की सख्त ज़रूरत है, वरना कहावत तो सुना होगा आपने, नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस में है, सही मुस्लिम किताब सलाम चैप्टर नंबर 42 हदीस नंबर 2221, उस हदीस में है कि अल हब्बतुस सौदा, कलौंजी, आप लोग जानते हैं कलौंजी में मौत को छोड़कर हर बीमारी की दवा है। वहीं पे कभी प्रिंटिंग मिस हो गई और अल हब्बतुस सौदा के बजाय अल हय्यतुस सौदा आ गया, यानी काला सांप। अल हय्यतुस सौदा का माना क्या है? काला सांप। हमने किसी को काला सांप पकड़ के खिला दिया, क्यों? हमने फला मैसेज में पढ़ा था कि काला सांप खिलाने से हर बीमारी से शिफा मिलती है। बेचारे को काला सांप खिला के हमने मार दिया। मेरे भाइयों, बगैर तहकीक के हम इधर उधर फैला देते हैं। ऐसा मत कीजिए, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोबाइल फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से सही बातें, अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। अल्लाह हमें खुद गुनाहों से बचने और दूसरों को गुनाहों से बचने की तलक़ीन करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें खुद बुराई से बचने, दूसरों को बुराई से बचने की तलक़ीन करने की तौफीक दे।
अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे, और जो भी नेकी करें, जो भी नेक अमाल हम करें, हमारी तमाम नेकियों में, हमारे तमाम अमाल में हमें इखलास पैदा करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें इस्लाम की सच्ची तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान की हालत में इस्लाम पर रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान की हालत में हो इस्लाम पर हो। आमीन या रब्बल